नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 3 नवंबर को कसिया तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस तथा कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बैठक का होगा आयोजन। यातायात जागरूकता माह के अंतर्गत ई रिक्शा चालकों का हुआ प्रशिक्षण। विकास भवन के सामने घंटों गिरा पड़ा रहा बुजुर्ग, विधायक की सिफारिश पर भी नहीं पहुंचा एम्बुलेंस। शर्मसार होती मानवता की, खाकी ने बचाई लाज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नहीं हुआ लोकार्पण, भवन हो रहा है जर्जर। रंगलाई विधायक की पहल, पुल का निर्माण कार्य शुरू। भांजे ने मामा की संपत्ति कराई अपने नाम। और करवा चौथ का व्रत बुधवार को। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रत्येक माह के प्रथम तथा तृतीय मंगलवार को प्रातः 10 बजे से संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील स्तर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जाएगा। माह नवंबर 2020 के प्रथम मंगलवार 3 नवंबर को जिलाधिकारी भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में तहसील कसिया में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा तथा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में खड्डा एवं अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील तमकुहीराज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होगा। जिलाधिकारी श्री चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस तहसील कसिया में जन समस्याओं शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया कि प्रातः 10 बजे संपूर्ण समाधान दिवस पर उपस्थित रहकर जन शिकायतों का प्रभावी निस्तारण करें और शिकायतकर्ता के साथ सहानुभूति पूर्वक शालीन व्यवहार रखें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी श्री चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तिथि नियत करने का लक्ष्य निर्धारित करने हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों के साथ दिनांक 3 नवंबर 2020 को कलेक्ट्रेट सभागार में अपराह्न 4:30 पर बैठक आहूत की गई है, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। उक्त की जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को ससमय नियत स्थान पर प्रतिभाग करने की अपेक्षा की। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में यातायात माह नवंबर के दूसरे दिन प्रभारी यातायात उप निरीक्षक परमहंस के द्वारा दरबार रोड पटौना स्थित रामलीला मैदान में ई रिक्शा चालकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं दरबार रोड के पार्षद चंदन जायसवाल की मौजूदगी में प्रभारी यातायात के द्वारा समस्त ई रिक्शा चालकों को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया एवं जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें यातायात नियमों के पालन करने हेतु शपथ भी दिलाई गई। यातायात नियम संबंधी हैंडबिल एवं पैम्पलेट भी वितरित किया गया। ई रिक्शा वाहन चालकों क्रमशः अब्बास को प्रथम पुरस्कार, राजन को द्वितीय पुरस्कार एवं गणेश को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य ई रिक्शा चालकों को अपने ई रिक्शा के स्वच्छता एवं सुरक्षा का ध्यान रखने हेतु प्रोत्साहित किया गया। जिला मुख्यालय रविंद्रनगर कुशीनगर में विकास भवन के ठीक सामने सोमवार को दिन में लगभग 11 बजे के पहले से लेकर 12 बजे तक एक बुजुर्ग सड़क के किनारे गिरा पड़ा रहा। आसपास के लोग आते जाते निकलते रहे पर किसी ने उसकी सुधि नहीं ली। बुजुर्ग को बुखार था, जिसके कारण सरकारी एम्बुलेंस के लिए लगातार फोन किया जाता रहा, परंतु संयुक्त जिला चिकित्सालय से केवल 200 मीटर की दूरी पर घंटों बाद तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। संयुक्त जिला चिकित्सालय पर मौजूद खड्डा के विधायक जटाशंकर त्रिपाठी के होने की सूचना मिलने पर मीडिया कर्मियों के साथ कुछ लोगों ने पहुंचकर विधायक जी से उक्त बुजुर्ग की सहायता की सिफारिश की। मौके पर मौजूद सीएमएस संयुक्त जिला चिकित्सालय बजरंगी पांडे ने विधायक जी से तत्काल मौके पर किसी को भेजने की बात कही, परंतु विधायक जी के मौके पर पहुंचकर इंतजार करते रहने के बावजूद कोई नहीं पहुंचा। अंततः शर्मसार हो रही मानवता की लाज खाकी ने बचाई। बगल से गुजर रहे एक ऑटो को रोककर कोरोना के भय और डर को त्यागते हुए अपनी मजबूत भुजाओं में उस बुजुर्ग को उठाकर ऑटो में रखकर अस्पताल पहुंचाया। विधायक तथा उसके गनर की जहां लोगों ने प्रशंसा की, वहीं सरकार की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया। अस्पताल से महज 200 मीटर दूर कोई व्यक्ति सड़क पर घंटों गिरा रहा, परंतु कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। रविंद्रनगर चौकी के पुलिसकर्मी भी असहाय और लाचार दिखे। नगर पंचायत पटरौना के मनोनीत सभासद नीरज सिंह बिट्टू भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने सीएमएस के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विधायक को आश्वासन देने के बावजूद भी सीएमएस के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कप्तानगंज विकासखंड के अंतर्गत स्थित बरडीहा में लगभग 8 वर्ष पूर्व निर्मित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोकार्पण हुए बिना ही जर्जर होने के कगार पर है। दरवाजे जंगले के फाटक टूट चुके हैं। इस क्षेत्र में इस स्वास्थ्य केंद्र के बनने से क्षेत्रीय अवरही, कृतपुरा, गिदहा, बेलवा, बिशुनपुरा, बरडीहा, महुआ, खुर्द, घोघरा, मुजहना, जगदीशपुर, सेंदुरिया आदि दर्जनों गांव के लोगों को इलाज हेतु एक उम्मीद जगी। इस स्वास्थ्य केंद्र के चलने से इस क्षेत्र के लोग
बहुत आसानी से इलाज कराते, परंतु विभागीय उदासीनता के चलते चिकित्सकों की तैनाती नहीं हो पाई, जिससे क्षेत्रीय लोगों में निराशा छाई हुई है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मेढ़ई पहलवान ने बताया कि तत्कालीन जिलाधिकारी आर सैम्फेल महोदय ने चौपाल इसी कैंपस में लगाया था, जिसमें ग्रामीणों की शिकायत पर सीएमओ कुशीनगर ने 1 माह में चिकित्सकों की तैनाती करने को कहा, परंतु अब तक कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई। प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के सतीश सिंह, उमेश प्रसाद, नगीना गुप्ता, राणा सिंह, प्रेम कुमार, गणेश मुदनवाल आदि ने इसे संचालित कराने की मांग की है। मोतीचक विकासखंड के अंतर्गत छोटी गंडक नदी के अथराहा पिपरिया घाट पर पक्का पुल बनवाने की मांग वर्षों से चली आ रही है। इसके लिए दर्जनों बार ग्रामीणों के द्वारा आमरण अनशन किया गया। हाटा विधायक पवन केडिया ने पुल निर्माण हेतु शासन को पत्र लिखा। इनके प्रस्ताव पर पुल स्वीकृत हो गया है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उक्त घाट पर पुल निर्माण हेतु सबसे पहले स्वर्गीय लालजी मिश्र ने आमरण अनशन शुरू किया। उसके बाद निजामुद्दीन एवं धनेश मिश्रा ने भी आमरण अनशन किया, जो अब जाकर साकार हुआ। क्षेत्रीय विधायक पवन केडिया के लगातार प्रयास के बाद आखिरकार शासन के द्वारा पुल निर्माण की स्वीकृति मिली और करीब 10 करोड़ 60 लाख का धन अवमुक्त हो गया है। इस पुल के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम है। कार्यदायी संस्था ने पुल निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री लाकर घाट पर गिराकर जेसीबी लगाकर फाउंडेशन सहित अप्रोच का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह पुल बन जाने से अथरहा, पुरैनी, लक्ष्मीपुर, सिकटिया, मुडिला, हरपुर, मोहम्मदा, बरवापट्टी, लंगड़ा, दुबौली आदि गांवों के ग्रामीणों का ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालय आने जाने के लिए रास्ता सुलभ हो जाएगा। इस अवसर पर अवर अभियंता श्रीराम सिंह, वर्क सुपरवाइजर शेषनाग तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि अथरहा सतीश मिश्र, राम प्रवेश मौर्य, नेबूलाल, डॉक्टर उत्तम सिंह, राम ज्ञान साहनी, मार्कंडे कुमार सहित सैकड़ों संख्या में लोग उपस्थित रहे। हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली निवासी ब्रजराज यादव ने मुकामी कोतवाली पुलिस को दिए गए तहरीर में कहा है कि बीते 17 अक्टूबर को मेरी बहन लीलावती उर्फ सुशीला पत्नी रमेश यादव निवासी पिपराई जनपद कुशीनगर अपने तीनों पुत्रों संजीव यादव, विकास यादव एवं नीरज यादव के साथ मेरे घर आई और दवा कराने के बहाने हाटा तहसील लेकर गई और अराजी संख्या 204 रकबा 0.101 हेक्टेयर भूमि अपने तीनों पुत्रों के नाम दान पत्र के रूप में रजिस्ट्री करवा ली। इसके बाद मेरे पिता राजमंगल यादव को लेकर अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह मेरे पिता का मृत शरीर लेकर मेरी बहन और उसके तीनों लड़के मेरे घर आए। बाद में हमें पता चला कि मेरी बहन और उसके लड़कों ने उनके मृत शरीर को बगीचे में ले जाकर दाह संस्कार कर दिया। पीड़ित ने उक्त मामले की जाँच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। करवा चौथ संकष्टी गणेश करक चतुर्थी व्रत बुधवार को है, जिसमें चंद्रोदय रात्रि 8:01 पर होगा। महर्षि पराशर ज्योति संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय व्यापनी में यह करवा चौथ व्रत किया जाता है। इस वर्ष बुधवार का दिन मृगशिरा नक्षत्र रात में 3 बजे तक रहेगी। शिव योग मिल रहा है, जो अत्यंत उत्तम योग है। उन्होंने बताया कि इस दिन निर्जला व्रत रहने का विधान है। सायंकाल चंद्रमा को अर्घ देकर बिना नमक का भोजन करें। पीली मिट्टी की गौरी जी का चित्र बनाकर उस पर पूजन करना चाहिए। जो स्त्रियां इस व्रत को निष्ठापूर्वक करती हैं, वे आजीवन सौभाग्यवती बनी रहती हैं। विकासखंड तमकोही के गांव सिंदुरिया निवासी एक व्यक्ति ने शुद्ध पेयजल के लिए जल निगम के द्वारा निर्माण कराई जा रहे पानी टंकी में भारी अनियमितता व घटिया सामग्री का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कुशीनगर को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही साथ चेतावनी भी दी कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तमकोही विकासखंड सिंदुरिया बुजुर्ग निवासी सुरेंद्र कुमार गौड़ ने जिलाधिकारी कुशीनगर को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल निगम के द्वारा ग्राम पंचायत सिंदुरिया गगलवा में पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य कराते समय कार्यदायी संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं रहता। सिर्फ राजमिस्त्री व मजदूर के भरोसे निर्माण कार्य चल रहा है। इससे संबंधित शिकायती पत्र जल निगम के अधिशासी अभियंता को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायती पत्र में आगे कहा गया कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। सोमवार को 805 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 799 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 6 की पॉजिटिव मिली। इसमें पडरौना के 3, नेबुआ नौरंगिया के 1, तमकुही के 1 तथा हाटा के 1 व्यक्ति शामिल हैं। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5378 हो गई है, जबकि अब तक कुल मिलाकर 5134 व्यक्ति संक्रमण के उपरांत स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता ने बताया कि वर्तमान समय में कुल 188 पेशेंट एक्टिव हैं, जबकि एक और व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। मृतक चंद्रसेन प्रताप सिंह
पुत्र मोती सिंह उम्र 45 की 30 अक्टूबर को रात में लखनऊ में मृत्यु हो गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 3 नवंबर को कस्या तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस तथा कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बैठक का होगा आयोजन। यातायात जागरूकता माह के अंतर्गत ई रिक्शा चालकों का हुआ प्रशिक्षण। विकास भवन के सामने घंटों गिरे पड़ा रहा बुजुर्ग, विधायक की सिफारिश पर भी नहीं पहुंचा एम्बुलेंस। शर्मसार होती मानवता की, खाकी ने बचाई लाज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नहीं हुआ लोकार्पण, भवन हो रहा है जर्जर। रंगलाई विधायक की पहल, पुल का निर्माण कार्य शुरू। भांजे ने मामा की संपत्ति कराई अपने नाम। और करवा चौथ का व्रत बुधवार को। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।